Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. This is your online class of science, and I'm very hopeful that all of you have to be very fine in your homes. So this is the online class, and we are going to talk about environment in our previous lecture. Let me show you. This is page number lesson number 3. We are on chapter number 3, the name living together in an environment. फोर क्लास आपके चैप्टर का नाम है लिविंग टुगेदर इन एन एनवायरनमेंट। एक ही जगह पर एक ही माहौल में इकट्ठे रहना, इसको क्या कहते हैं? लाइक हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। एक थी पॉपुलेशन की कि डिफरेंट एक ही तरह के लोग जो हैं वो जब एक जगह पर रहते हैं, एक ख़ास जगह पर एक ही तरह के लोग रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जिस जगह पर द प्लेस वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पर वो ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन रह रही होती है उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, अ लिटिल बिट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सो दीज आर गोइंग टू बी डन एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट की क्या इकसाम है, इन्वायरमेंट किन किन तरह के होते हैं। बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स आर, बहुत ज़्यादा किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है ओशन इन्वायरमेंट के, जो समुंदर का इन्वायरमेंट होता है माहौल। लाइक समुंदर में मछलियाँ होती हैं, ऑक्टोपस, स्टारफिश, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो कि समुंदर में रहते हैं, वो पानी में रहना पसंद करते हैं, तो एक वो भी माहौल होता है उनका। सेकेंड इज़ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मतलब कि जंगल का माहौल। तो जंगल के माहौल में भी बहुत से लोग हैं जो रहना पसंद करते हैं। डेज़र्ट इन्वायरमेंट, डेज़र्ट इन्वायरमेंट सहरा का माहौल। सहरा में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि सहरा में सर्वाइव कर सकती हैं, लाइक कैमल्स सहरा में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद एक प्लांट आपने पढ़ा है कैक्टस जो कि एक थॉर्नी प्लांट होता है, वो भी डेज़र्ट प्लांट है, तो वो भी डेज़र्ट्स में रहता है, वहाँ का भी एक अपना माहौल होता है। पोंड इन्वायरमेंट तालाब का माहौल। अर्बन इन्वायरमेंट एंड रूरल इन्वायरमेंट। अब अर्बन और रूरल इन्वायरमेंट जो है बेसिकली इसके बारे में हमने आगे पढ़ना है डिटेल से, लाइक और बाकी सब के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो अगर मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ तो जो अर्बन इन्वायरमेंट होते हैं, लाइक उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, क्योंकि लाइक हॉस्पिटल्स, buses, cars, high schools, each and everything is over here in urban environment। लेकिन जो रूरल इन्वायरमेंट होता है ना, बेसिकली वो देहाती इन्वायरमेंट होता है, देहाती माहौल, जहाँ पर आपको लोगों में प्यार मोहब्बत नज़र आएगी। जैसे गांव के लोग होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और अगर कहीं पर कोई झगड़ा लड़ाई होती है तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट भी करवा लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल रूरल इन्वायरमेंट। लेकिन रूरल इन्वायरमेंट में आपको हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, स्कूल्स नहीं मिलेंगे, ये अवेलेबल चीज़ें नहीं होती। तो बाकी उनमें एक दूसरे के प्यार से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सो फर्स्टली ओशन इन्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है इन द फर्स्ट लाइन दैट फिशेस एंड मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव एज इन एन ओशन एनवायरनमेंट, कि मछलियाँ और बहुत से जानवर और पौधे जो हैं वो ओशन एनवायरनमेंट में रहते हैं। लायंस, वुल्व्स, monkeys, elephants live in the forest environment. Snakes, camels and cactus plants are found in the desert environment. Frogs, fishes and algae live in the pond environment. And in urban environment many facilities are available like school, colleges, parks, hotels, कार्स, बसेस इन हॉस्पिटल्स के। लाइक अर्बन इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, और रूरल इन्वायरमेंट मैनी फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल बट फ्रेश एयर, प्योर फूड एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन आर फाउंड। प्योर फूड मीन्स कि वहीं पर बहुत सी फील्ड्स होती हैं, बहुत से खेत होते हैं, और वो खेतों से उनको ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ मिलती हैं, तो उन सब से भी उनको बहुत फ़ायदा होता है। दिस इज़ ऑल इन आवर रूरल इन्वायरमेंट, देहाती माहौल में। नेक्स्ट इज़ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से मेल जोल के, ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स ऑफ मैनी काइंड्स लिव इन द सेम इन्वायरमेंट, कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पौधे, जानवर और ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, छोटी छोटी हशरात वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ये इकट्ठी एक इन्वायरमेंट में रहती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी दुनिया में एक ही जगह हो जहाँ पे सारे के सारे पौधे हों, एक जगह हो जहाँ पे सारे के सारे इंसान हों, ऐसा नहीं है। सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर नीड्स। वो कह रही है कि ये तमाम जितने भी जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बेसिकली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं एक दूसरे पर, कि उनकी ज़रूरियात के। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वही ऑक्सीजन जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो ये ऐसे सर्कल चलता रहता है। अगर इन दोनों में एक भी चीज़ ना हो, काम ना करे, तो वहाँ पर वो सर्कल ख़राब हो जाएगा। सो दिस इज़ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद अदर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच आर द मेन फीचर्स ऑफ अर्बन एंड रूरल इन्वायरमेंट। अर्बन और रूरल इन्वायरमेंट के जो मेन फीचर्स हैं आपने वो बताने हैं, जो कि आज हमने पढ़े हैं। यही क्वेश्चन जो है ये आपने अपनी कॉपीज़ पे आज लिखना है। सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क ऑन आवर कॉपीज़। ऑल ऑफ यू हैव टू पिक अप योर नोटबुक्स दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS ऑफ साइंस एंड वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। फोर क्लास, दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट यू हैव व्हेन यू आर डूइंग वर्क। जब भी आप काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। एन इरेज़र, अ पॉइंटर, अ पेंसिल एंड अ शार्पनर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर वर्क वी आर गोइंग टू राइट द डेट एंड डे। सबसे पहले हम आज की डेट लगा लेते हैं, दैट इज़ 30 जुलाई। 30 के ऊपर छोटा सा TH आपने ज़रूर लिखना है। जुलाई के बाद कोमा लगाकर 2020 लिख दें। एंड आफ्टर दैट इट्स क्लास वर्क एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज हियर इट इज़ द डे, दैट इज़ थर्सडे। एक और बात मैं फोर्थ क्लास आपको बताती चलूँ कि आपकी कॉपीज़ चेक होनी है। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू डू योर वर्क इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। ओके, और वैसे भी आपके पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर, आप बुक से देख के भी लिख सकते हैं, विच आर द मेन फीचर्स ऑफ अर्बन and rural environment। Answer, first of all an urban environment, उसके बारे में लिख देते हैं। तो हेडिंग जो है वो हम पॉइंटर से देंगे। like this, an urban environment। ओके, अर्बन environment में क्या क्या चीज़ें होती हैं? in an अर्बन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग याद कर लें, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वैसे तो क्वेश्चन में भी लिखे हुए हैं। इन एन अर्बन इन्वायरमेंट मैनी फैसिलिटीज़, MANY मैनी फैसिलिटीज़ are
available, 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 many facilities are available, बहुत सी सहूलियात वहाँ मुहैया होती हैं, लाइक जैसा कि स्कूल होते हैं, कॉलेज भी होते हैं, पार्क्स, होटल्स, कार्स, बसेस, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं, बट लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, लाइक फैक्ट्रियाँ, ट्रैफिक एंड ओवरक्राउडिंग, और बहुत ज़्यादा हजूम, मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा रश, कॉजेज़ पॉल्यूशन, आलूदगी फैलाता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा अर्बन एनवायरनमेंट। अब हम लिखते हैं रूरल एनवायरनमेंट के बारे में। पॉइंटर से हेडिंग दे दें। रूरल एनवायरनमेंट in a rural environment, many facilities are not available। बहुत सी जो सहूलियात हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती, बट लेकिन फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, प्योर फूड, खाना एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन are found। ठीक है जी, अगेन एक दफ़ा मैं आपको ये क्वेश्चन रिकॉल करवा देती हूँ। वन मोर थिंग, यू हैव टू ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर एवरी वर्क। ओके, हर दिन के काम के बाद आप यहाँ पे एंडिंग लाइन ज़रूर लगाया करें। क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर देते हैं। विच आर द मेन फीचर्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट? In an urban environment, many facilities are available like schools, colleges, parks, hotels, cars, buses, hospitals, traffic, but factories, traffic and overcrowding causes pollution। ठीक है, रूरल एनवायरनमेंट, इन एन रूरल एनवायरनमेंट many facilities are not available, but fresh air, pure food and mutual cooperation are found। सो दिस इज़ द वर्क दैट वी हैव कंप्लीट टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ 4th क्लास आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।